तो ब्रह्मात्माओं, हम चर्चा कर रहे हैं 8 प्रकार की शुद्धियों की, जो अपरहुत संयम को बनाए रखते हैं। तो उसमें विनय शुद्धि अगली शुद्धि है। मन वचन काय के पश्चात अगली शुद्धि है विनय शुद्धि। विनय शुद्धि को अपरुत संयम की संयोजिका कहा गया है। क्या कहते हैं आचार्य लोगों ने इसको? जैसे कोई कार्यक्रम के संयोजक रहते हैं, वैसे अपरुत संयम का अगर कोई संयोजन करता है, वो है विनय शुद्धि। क्या कहते हैं आचार्य लोगों ने इसमें? वो कह रहे हैं रागादिक अरहंत आदिक परम गुरुओं में यथा योग्य पूजा आदि की भावना होना, ये विनय कहलाता है। सबसे पहले विनय किसके प्रति है? अरहंत आदिक परम गुरु। परम गुरु कहो, परम परमेष्टि कहो, तो पंच परमेष्टियों में भक्ति होना। और वो भी कैसे? यथा योग्य शब्द लगा दिया। जो भक्ति अरहंत भगवान के साथ में है, वैसी भक्ति सिद्ध भगवान के साथ नहीं होती। जैसी भक्ति सिद्ध भगवान के साथ हो रही है, वैसी भक्ति आचार्य भगवान के साथ नहीं होती है। अब इसका अर्थ क्या नव देवता तो सभी के सभी पूज्य है कि नहीं है? तो फिर यथा योग्य का मतलब क्या होता है? जो जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय है, उनकी कम करो, पंच परमेष्टि की ज्यादा करो। और पंच परमेष्टि में भी सबसे पहले कहे वो अरहत परमेष्टि की ज्यादा करो, फिर सिद्ध परमेष्टि की उसके नीचे अरहत। क्या अर्थ क्या निकालना इसका? शब्द जो कहा है यथा योग्य विनय, अर्थात यहां पर आचार्य भगवान आपको ये सूचित नहीं कर रहे हैं कि कम ज्यादा। यहां पर यथा योग्य का अर्थ क्या लेना है कि अरहंत भगवान की भक्ति अरहंत भगवान की भक्ति के समान ही करनी है। वो तो होगा। मतलब क्या? अगर मान लो कल मुझे अरविंद भाई साहब की किसी चीज का समर्थन करना है, उनकी किसी चीज को अनुमोदना देना है, तो उन्होंने जो कार्य किया है उनमें जो अच्छाई है उसी की मैं अनुमोदना करूंगा, या निर्मल छाबड़ा जी के अंदर जो गुण है उनको देख करके मैं अरविंद जी की अनुमोदना करूंगा? बात समझ में आ रही है? मतलब अरहत भगवान के समय जब मैं स्तुति कर रहा हूं, जब उनकी भक्ति कर रहा हूं, जब मैं विनय कर रहा हूं, तो अरहत भगवान के अंदर जो गुण है, उन गुणों के मद्देनजर, उन गुणों की अपेक्षा उनकी भक्ति करूंगा। सिद्ध भगवान के अंदर जो गुण है, वो गुण अरहत भगवान के अंदर है क्या? अच्छा, अरहत परमेष्टि के अंदर जो गुण है वो सिद्ध परमेष्टि में है क्या? क्यों अरविंद जी, क्या लग रहा है? आज शुरुआत में ही मजा मजा हो रही है। बोलिए, जरा म्यूट करिए। है सिद्ध भगवान में हरियन भगवान के गुण तो है अरहत ही भगवान तो। के सारे गुण सिद्ध भगवान में है। हाँ, गुण तो है। कितने लोगों को लगता है कि अरहत भगवान के सारे गुण सिद्ध भगवान में है? आधे से ज्यादा लोग रहे। और किनको लगता है कि अरहत भगवान के सारे गुण तो सिद्ध परमेष्टि में नहीं है, कुछ गुण है, सारे गुण नहीं है? मतलब अरहत परमेष्टि में ऐसे गुण है जो यूनिक उन्हीं में होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। ऐसे कोई गुण है अरहत परमेष्टि में? कौन से गुण है सारिका दीदी? हितोपदेशी है, हित का उपदेश देते हैं वो। बहुत सुंदर। सर्वज्ञता और वीतरागता तो अरहत परमेष्टि में भी है, सिद्ध परमेष्टि में भी है। हम्म। किंतु हितोपदेशिता जो अरहत परमेष्टि में है, वो सिद्ध परमेष्टि में नहीं है। और विनय कौन कर रहा है? वीतरागी कर रहा है कि सरागी कर रहा है? सरागी कर रहा है तो राग के साथ ही तो भक्ति होगी, क्या राग के बिना सख्त भक्ति होगी? अगर बाहुबली भगवान की मूर्ति के प्रति अगर आपको राग नहीं है, तो वहां पर उनके सामने जाकर के तम गोमटेशम पनमामि नित्यम अपने आप बाहर आएगा क्या? कल हमने ग्रुप के ऊपर कुछ बहुत ही सुंदर एक यूट्यूब का लिंक हमें
सुनील बाकलीवाल जी ने आगे फॉरवर्ड किया था, कलकत्ता वाले, उनको हमने बहुत अच्छा लगा करके वहां डाला। बहुत उसमें एक एक यूनिक चीज है उसमें। जिन्होंने ठीक से सारी की सारी फिल्म देखी है उसको समझ में आएगा। थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं। उसमें श्रवण बेलगोल में हम लोगों ने इतनी दिन तक यात्रा की है, कितनी बार यात्राएं की है, बचपन से यात्राएं की है, किंतु कभी भी वहां पर स्थित बाहुबली भगवान की पद्मासन युक्त प्रतिमा को कभी नहीं देखा। देखा था किसी ने? और वीडियो में देखने को मिल रहा है, भट्टारक महाराज आचार्य ऋषि को दिखा रहे, देखो ये प्रतिमा बाहुबली भगवान की है, और फिर जूम करके दिखाया है, बेले दिख रही है हाथ के ऊपर, पद्मासन में भुजाओं के ऊपर, जो भुजाएं पद्मासन में स्थित है, एक हाथ के ऊपर एक हाथ लेकर के, वहां पर भी भुजाओं पर बेले दिख रही है। बहुत अद्भुत। ऐसे एक से एक चीजें वहां पर दिख रही है। तो वो दिखती है तभी तो उसी के लिए भक्ति प्रकट होती है। ऐसी चीजें, यूनिक चीजें जब दिखती है तभी तो भक्ति प्रकट होती है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति राग है, प्रशस्त राग है। गुणों में राग होना प्रशस्त राग है, दोषों में राग होना यह प्रशस्त राग है। दोषों में राग होता है क्या? दोषों में राग नहीं होता। हमने किसी किसी को ऐसा कहते हुए भी सुना है, कई बात चल रही थी, जो लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगारेट पीते हैं, उनको खुद को तो तकलीफ होती है, उसका तो नुकसान होता ही है, किंतु उनके साथ में जो खड़े रहते हैं उनको भी उनके धुएं से नुकसान होता है कि नहीं? उससे नुकसान तो होता है, पैसिव स्मोकिंग जिसको कहा जाता है। तो किसी ने हमको कहा, भैया अरे हमें तो कोई नुकसान की बात तो पता नहीं, हमें तो वो गंध बड़ी पसंद है, पेट्रोल डीजल की गंध। किसी को प्रवास में उल्टियां करवाती है, तो किसी को गंध पसंद होती है, पेट्रोल की गंध पसंद होती है। तो धूम्रपान की गंध ज्यादातर लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो दोष वाली बात है, और नुकसानदेह है तो दोष वाली बात है, फिर भी वो गंध अच्छी लगती है, तो क्या कहेंगे? दोषों में भी राग है कि नहीं है? अच्छा, मदिरा पीना गुण है कि दोष है? आप बोल रहे हो दोष है, और जो पी रहे हैं वो राग से पीते हैं कि दोष से पीते हैं, द्वेष के भावना से पीते हैं? बोलो, है ना? चिंतन करने के लिए बैठे, मोटा मोटी में तो यही लगता है कि राग वाली बात है, गुण वाली बात है तो राग होता है, और दोष वाली बात है तो राग नहीं होता। किंतु ऐसा नहीं है, दोषों में भी राग होता है और गुणों में भी द्वेष होता है। गुणों में द्वेष होता है कि नहीं होता है? कोई अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छी शैली है उसकी वक्तव्य की, दूसरे वक्ता को सुहाता नहीं है। कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, दूसरे स्पोर्ट्समैन को सुहाता नहीं है, देखते ही बुराई शुरू करते हैं। तो उसके पास गुण है, उस गुणों में भी द्वेष करने वाले होते कि नहीं होते? तो ये राग द्वेष वाली बात है, ये हर एक के खुद के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसमें वो राग करेगा कि द्वेष करेगा। अपने फायदे की अपेक्षा से वो सोचता है। मैं क्लियर हो रहा है कि ये सब? हाँ। तो अगर ऐसी बात है तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, यथा योग्य पूजा आदि की भावना होगा। मतलब जब हम पूजन करते हैं अरहत परमेष्टि की, तब अरहत परमेष्टि की पूजन अरहत परमेष्टि के गुणों को जान करके करनी चाहिए। सिद्ध भगवान में देखो, अरहत भगवान में जैसे हितोपदेशिता है, सिद्ध भगवान में ऐसा कौन सा गुण है जो बाकी किसी परमेष्टि में नहीं है? संपूर्ण कर्म रहित होना, मुक्त अवस्था, ये गुण बाकी परमेष्टियों में नहीं है। अच्छा, जिन धर्म में ऐसा क्या गुण है जो बाकियों में नहीं है?
जिन धर्म देवता है कि नहीं है? जिन धर्म, जिन धर्म देवता है, तो असमें ऐसी क्या चीज है कि जो बाकियों में नहीं है? हाँ दीपा दीदी, इन प्रश्नों के उत्तर किसी पीडीएफ में नहीं है, आपको चिंतन किए बिना कुछ भी नहीं समझेगा, इसलिए चिंतन, आज का सेशन शुरुआती चिंतन के साथ किया है। बोलिए दीदी। जिन जिन धर्म ऐसा धर्म है कि जो शाश्वत सुख की ओर लेके जाता है। शाश्वत सुख की ओर लेके जाता है, तो अरहत भगवान में तो ये है। अरहत भगवान जिन धर्म का प्रतिपादन करते हैं, जो शाश्वत सुख की तरफ जाता है, मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन तो करते हैं। तो जैसे जिन धर्म इसका प्रतिपादन करता है, अरहत परमेष्टि भी उसका प्रतिपादन करते हैं। हाँ पूर्णिमा दीदी, क्या लगता है? मिथ्यात्व को छोड़कर हमें सन्मार्ग में ले जाता है। वो तो गुरु भी कराते हैं, आचार्य उपाध्याय परमेष्टि भी कराते हैं। लेकिन सच्चा धर्म से तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि धर्म के बिना धार्मिक यानी कि धार्मिक पुरुष नहीं होगा, धार्मिक पुरुष के बिना धर्म नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो श्रुत केवली भगवान धार्मिक है कि नहीं है? होते हैं। तो जिन धर्म जितना प्रतिपादन कर रहा है, जिनवाणी में जितना आ गया वो जिन धर्म, और सारा का सारा श्रुत केवली भगवान को तो मालूम है। तो ऐसा क्या गुण है? तो यथायोगी जिन धर्म की पूजा नहीं यथायोगी करेंगे, मतलब कैसे करेंगे मीनाक्षी दीदी? अहिंसा, संयम, तप, हम्म। ये धर्म धर्म में यही आते हैं ना, अहिंसा, धर्म, संयम और तप। ये धर्म है, तो ये सारी चीजें तो गुरुओं में भी है, अरहत परमेष्टि में तो उसकी पूर्णता भी है, चारित्र की पूर्णता है। स्वाति दीदी कह रही कि दूसरे जीव के प्रति करुणा भाव, वो तो सारे रख रहे हैं पंच परमेष्टि। विकी जैन साहब, क्या आ रहा है दिमाग में? निराकारपना। हाँ, निराकारपना। निराकारता तो जिन धर्म में तो निराकारता है, सिद्ध परमेष्टि में तो निराकारता है। वो उनका तो आकार है। वो तो आकार आपने माना हुआ है। हाँ, पर हमेशा भी आकार नहीं रखता। देखो, सिद्ध परमेष्टि पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो आकार दिखेगा, परमेष्टि को जीव धर्म की अपेक्षा से देखोगे, निश्चय से देखोगे तो आकार नहीं दिखेगा। स्व और पर से की पहचान भी होती है धर्म से, स्व हाँ? और पर की पहचान होती है। अच्छा, स्व जिनवाणी और पर की पहचान होती है, स्व और पर की पहचान होती है। अच्छा, और अरहत परमेष्टि से स्व और पर की पहचान होती कि नहीं होती है? अच्छा, आपको स्व और पर की पहचान हुई है कि नहीं हुई है? तभी तो सम्यक दृष्टि है। और किसने कराई? गुरुओं ने कराई, आचार्य उपाध्याय परमेश साधु परमेश जी ने कराई। हाँ भाई त्रिशला शाह दीदी, आपको मैंने हिंट दिए है अभी मेरे कुछ वक्तव्य में, उससे हिंट पकड़नी चाहिए पकड़ने वाले को। वितरागता, हितोपदेशी आणि सर्वज्ञता। वो तो अरहत परमेष्टि में है। ये तो जीव की भाव है वीतरागता। जिन धर्म वीतरागता का प्रतिपादन करता है। ते आता धर्माचंच विचारलं होतं ना आपण। हाँ, तो जिन धर्म में ऐसी क्या चीज है जो बाकियों में नहीं है? हा, असं विचारलं होतं। हाँ, तर आपल्या जिन धर्मामध्ये वितराग, सर्वज्ञ आणि हितोपदेशी पण आहे। जिन धर्म में है हाँ, तो अरहत परमेष्टि में भी है। अरहत परमेष्टि वितराग है कि नहीं है? है सर्वज्ञ है कि नहीं है? है हितोपदेशी है कि नहीं है? है। तो फिर हमें फर्क चाहिए, समानता नहीं चाहिए। विजयलक्ष्मी दीदी, ये हमें रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं लेकर जाता है। रॉन्ग डायरेक्शन, आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि, अरहत परमेष्टि भी। नहीं, ऐसा नहीं है। आचार परमेष्टि के पास जाना पड़ता है, वो चाहिए। तो जिन धर्म से हम लोग शास्त्र से ज्ञान लेकर राइट डायरेक्शन में जाते हैं ना, तो आचार्य आपका समझा नहीं, आपका एंगल नहीं समझा। ऐसा कौन सा गुण जिन धर्म में है कि जो बाकियों में नहीं है?
जिन धर्म कैसा है कि हाँ, हम यहाँ है गुरु, तो मतलब लिमिटेड गुरुज है, गुरु परमेष्ठी लिमिटेड है। तो जिनवाणी का हम मतलब जिन धर्म से हम मतलब कहीं भी बैठकर हम उस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में जाते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाते। गुरु के पास जाना पड़ता है, वो बुक घर में रख, गुरु को घर में रख नहीं सकते ना, स्वयं गुरु को घर आचार्य में नहीं। स्वयं आचार्य जो है अरहत परमेष्ठी है, उनको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, पर आचार्य परमेष्ठी को जाने की जरूरत नहीं। हमको अगर जिन धर्म नहीं हो तो हम आचार्य परमेष्ठी पर जाएंगे ही नहीं, अपने को नॉलेज ही नहीं है तो हम जाएंगे कैसे जिन धर्म। धर्म के पास जाना मतलब जिन धर्म को याद करना, जिन धर्म की अपेक्षा से चलना, इसका मतलब ही जिन धर्म के पास जाना। और अरहत परमेष्ठी को भी फॉलो करना, अरहत परमेष्ठी में वही गुण है जिन धर्म में है। जिन धर्म जो कह रहा है वो भी अरहत परमेष्ठी ने बताया हुआ है, तो उन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? अरे कितना खोल दिया मैंने अभी, इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे? ये दोनों को हम सेपरेट कर सकते कैसा कि मतलब अभी देखो जिन धर्म है तो हम मतलब अभी इधर मतलब अभी समझो कोई है तो उसको हमको नॉलेज देता तो वो गुरु के पास नहीं आएगा, तो फिर हम उस नॉलेज से उसको उस धर्म में पाथ में चला सकते हैं। हर तरफ गुरु रहते ही ऐसा नहीं है ना। धर्म को अपनाना और अरहत परमेष्ठी की देशना को अपनाना एक ही तो बात है। अरहंत परमेष्ठी को अपनाने के लिए जिन धर्म की जरूरत है। अरहंत परमेष्ठी मालूम कैसा होना चाहिए? अरहत परमेष्ठी के बारे में पता जिन धर्म से चल रहा है। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, हाँ, सो जिनवाणी शिवदान तिबुन पूज्य भई। तो जिनवाणी और जिन धर्म समान हो गए। क्योंकि तीर्थंकर और गणधरों के द्वारा ही श्रुत ज्ञान की रचना होती है। जिनवाणी और जिन धर्म समान हो गए ना, तो नवदेवता में दोनों को क्यों रखा है? दोनों में से एक ही रखते। वंदना, धर्म है वो प्रवृत्ति है जो धर्म हमें करने पे, प्रवृत्ति है, और जो भगवान देते हैं मतलब अरिहंत भगवान से जो आता है वो उपदेश है, वो देशना है, और उस देशना को पालन करना है, आत्मसात करना है। कैसे कह सकते? प्रवृत्ति है जो धर्म सिखाता है। धर्म ये प्रवृत्ति है और अरहत परमेष्ठी, क्योंकि अरहत परमेष्ठी से तो धर्म मिला। लेकिन धर्म जो है वो प्रवृत्ति है जो करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप लोगों का चिंतन सही जा रहा है, बट एक शब्द जो मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा है आप लोगों से, तो उसके लिए जिन धर्म पथ प्रदर्शक है, जिन धर्म पथ प्रदर्शक है, और जिनवाणी जिनवाणी भी पथ। तो ऐसा गुण बताओ जो दूसरे में नहीं है। अरे यथा योग करना है। अरहत परमेष्ठी के बहुत सारे गुण सिद्ध परमेष्ठी में है, सिद्ध परमेष्ठी के बहुत सारे गुण अरहत परमेष्ठी में है, बट यूनिकनेस कुछ है कि नहीं है? ऐसा जिन धर्म में यूनिकनेस क्या है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और कोई बज दीदी? सम्यक्त्व को दृढ़ करता है। वंदना भैया, जिन धर्म जिनेन्द्र भगवान से ये करे हुआ धर्म है, मतलब स्थापित धर्म। बस आप लोग पहुंच गए वहां पर, मतलब क्या? जो सच्चा सुख दिला रहा है, ज्ञान कराता है धर्म। अरे नहीं, ये थोड़ी आगम की भाषा। हाँ, जिनेन्द्र द्वारा वर्णित धर्म को जिन धर्म कहते हैं। तो व्याख्या हो गई, हमें फर्क चाहिए। तो जिनेन्द्र की वाणी का जो प्रतिपादन हम आज ले रहे हैं वो केवल एक प्रतिपादन जिनेन्द्र के द्वारा जो मिला है, उसी से आगम बना है और उसी से उपाध्याय, आचार्य और साधु लोग उसको लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो एक स्पेशलिटी उनके अंदर है। जिनवाणी और जिन धर्म में फर्क क्या है? जिन धर्म प्रभावना तीर्थ की रचना कराता है धर्म, और जिनवाणी हमें ज्ञान देती है, वो तीर्थ की रचनाओं में सहायक होता है। जिन धर्म से ज्ञान नहीं मिलता। मिलता है, ज्ञान मिलता है क्योंकि वर्णित है, जिनेन्द्र द्वारा वर्णित है। तो जिनवाणी ये द्वारा वर्णित है नहीं, पर जिन धर्म जिनवाणी के द्वारा ही तो आता है। नहीं, किंतु यहाँ पे जिनेन्द्र द्वारा वर्णित जो धर्म है उसकी व्याख्या ये करता है। जिनेन्द्र जो वर्णन किया उसी को करता है, इसलिए ये जिन धर्म कहलाया। जो सच्चा सुख प्रदान करे वो जिन धर्म है। सुख की बात
चलो थोड़ा सा अलग टाइप का एक चिंतन ले लेते हैं। पहले तो एक बात बताइए, अगर हम अरहत परमेष्टि, जिनवानी और जिन धर्म, इन तीनों को अगर देखेंगे तो अरहत परमेष्टि का उपदेश जिनवानी है हाँ। और जिनवानी का सार जिन धर्म है, हम्म। और जिनवानी का सार जिन धर्म है, तो जिनवानी में जो है वो तो जिन धर्म में आएगा ही आएगा, हम्म। है कि नहीं? हम्म। बट जिन धर्म में जो है वो सारा का सारा जिनवानी में है क्या? प्रश्न ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत से हम स्वाध्यायी जिनवानी और जिन धर्म को समान समझते हैं, किंतु आचार्य परमेष्ठी ने, गौतम स्वामी ने इसका अलग उल्लेख किया है। जैसे जिन चैत्य अलग है और चैत्यालय अलग है, हाँ। हाँ। वैसे ही जिनवानी अलग है और जिन धर्म अलग है। तो जिनवानी और जिन धर्म में फर्क क्या है? चलो मैं अरहत परमेष्टि से इनको अलग करता हूं, एक गुण है, दूसरा गुणी है। एक गुण है, जिनवानी ज्ञान है कि नहीं है? जिनवानी ज्ञान रूप है कि नहीं है? सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? और सम्यक ज्ञान कहां से आ गया? किसने धारण किया था? अरहत परमेष्टि ने धारण किया था। तो अरहत परमेष्टि गुणी है और जिनवानी ज्ञान है, अर्थात गुण है। तो जिन धर्म क्या है? जिन धर्म अरहत अवस्था पाने की पद्धति है, आचरण है। और जब आचरण को आप प्रमुख कर रहे हो तब उसमें ज्ञान और दर्शन अपने आप है। सम्यक शब्द लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा सारा नवदेवता का वर्णन है। बात समझ में आ रही क्या? धर्म किसे कहा गया? अभी भी किसी ने कहा था उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है, पर उसके पहले क्या कहा था? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये क्या है? ये मोक्ष मार्ग तो है, किंतु क्या ये पद्धति नहीं है? क्या ये प्रोसेस नहीं है? क्या ये तरीका नहीं है? और क्या इतना ही तरीका जिनवानी में बताया है? जिनवानी में कर्म सिद्धांत है, संसारी जीव का वर्णन है, मुक्त जीव का वर्णन है, पुद्गल का वर्णन है, धर्म द्रव्य का वर्णन है, सात तत्व का वर्णन है। तो जिनवानी में जैसे जितना सारा बताया वो सारा का सारा जिन धर्म में नहीं है। जिन धर्म में जितना बताया उसका स्वरूप देखते हुए एक साररूप स्वरूप है और एक विकाल स्वरूप है, एक बहुत बड़ा स्वरूप है। तो एक बड़ा स्वरूप और एक छोटा स्वरूप, दोनों में 1:1 तुलना होगी क्या? 1:1 तुलना होगी क्या? नहीं। मतलब यथा योग्य जब जिन धर्म का पूजन हो रहा है तो जिन धर्म के पूजन में मुख्यता से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रमुख करते हुए हमें पूजन करना है। उन गुणों को आदि करके हमको उसकी भक्ति करनी है, सम्मान करना है। बात समझ में आ गई है? आपने नवदेवता की पूजन तो बहुत बार की होगी, नवदेवता की पूजन तो बहुत बार की होगी। नवदेवता का विधान किया है, पंच परमेष्टि का भी विधान किया होगा, जिसमें एक एक परमेष्टि की अलग पूजन होती है। नवदेवता का विधान, जिसमें एक एक देवता की अलग अलग पूजन होती है। और जब अलग अलग पूजन होती है तो फिर वहां पर जिन धर्म की पूजन में जिन धर्म का स्वरूप बताया गया है। आप लोगों ने दश धर्म की चर्चा तो करी, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, इनको भी धर्म कहा गया। तो ये धर्म की चर्चा जब हमने सर्वार्थ सिद्धि में करी थी तो धर्म की चर्चा किस अपेक्षा से की थी? क्या समझकर की थी? आचरण करने की पद्धति। इन चीजों को, क्षमा गुण है कि नहीं है? तो क्षमा गुण, क्षमा धर्म कब बनता है? या क्षमा गुण उत्तम क्षमा धर्म कब बनता है? धर्म को धारण कौन करता है? धारयति इति धर्म। जिसे धारण किया जाता है वो धर्म होता है। और धारण कौन करता है? जीव धारण करता है।
धर्म को धारण कौन करता है? अरे बोलो। जीव। अकेला जीव? पुद्गल अपना अपना धर्म को धारण करेगा कि नहीं करेगा? पुद्गल का धर्म क्या है? कौन बताएगा पुद्गल का धर्म क्या है? संगीता दीदी, पुद्गल का धर्म क्या है? जिसमें स्पर्श रस गुण ये जो गुण है वो उसका धर्म वो है। तो गुण हो गए, वो तो गुण हो गए। धर्म क्या है पुद्गल का? जुड़ना और बिखरना। एग्जैक्टली पूरन और गलन ये उसका धर्म है। पूरन के योग्य परिस्थिति बन जाए तो पूरन करना, गलन की योग्य परिस्थिति हो जाए गलन करना। जीव का धर्म क्या है? पुद्गल के साथ मिलकर के अशुद्ध हो जाता है और फिर उद्गल से रहित होकर के शुद्ध हो जाता है। है ना? और यहां पर चूंकि शुद्धता की बात चल रही है तो पुद्गल रहित होना, पुद्गल रहित होना यही जीव का धर्म है कि नहीं है? आपका और हमारा धर्म क्या है? वस्तु सहावो धर्मो। अभी भी कोई कह रहा था स्वभाव धर्म है, तो हमारा और आपका स्वभाव क्या है? संपूर्ण ज्ञानमय होना, संपूर्ण चेतनामय होना। संपूर्ण ज्ञानमय होना हमारा स्वभाव है कि नहीं है? कोई कुछ नहीं कह रहा है, शांत बैठे हैं। अरे बोलो तो सही। बिल्कुल। तो जिन धर्म अलग समझ में आ रही है बात, जिनवानी अलग है, अरहत भगवान अरहत भगवान जीव है, तो उनका ज्ञान गुण से जो साकार हुई है वो जिनवानी है। तो जिनवानी की पूजन कैसे करेंगे? एक एक को ले लेते हैं। अरहत परमेष्टि की पूजन करते वक्त सामने क्या दिखेगा? उनकी वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। उसमें भी हितोपदेशिता यहां पर प्रमुख हो जाएगी, और हितोपदिष्टा प्रमुख होने की वजह से फिर समोसन आदि के माध्यम से आप उनकी स्तुति कर सकते हो, पूजन कर सकते हो। सिद्ध परमेष्टि में संपूर्ण कर्म रहित होना यह मुख्यता है, उस अपेक्षा से उनकी पूजन कर सकते हो। आचार्य परमेष्टि की पूजन कैसे कर सकते हो? ऐसे कौन से गुण हैं जो आचार्य परमेष्टि को उपाध्याय और सर्व साधु से अलग करते हैं? खुशबू दीदी आपको बताना है, मीनाक्षी दीदी को नहीं। बताओ। 5 पंचाचार और 5 महाव्रत, 10 धर्म। 5 महाव्रत तो वो सारे पालते हैं, 10 धर्म तो बाकी भी पालते हैं। पंचाचार, 5 आचार। तपाचार वगैरह तो बाकी के साधु भी पालन करते हैं। ऐसी कौन सी देखो बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिलेगी। शिक्षा और दीक्षा, प्रायश्चित आदि देते हैं। और दीक्षा और शिक्षा, दीक्षा और शिक्षा में प्रमुखता किसकी है? वो आचार्य श्री की होती है। आचार्य परमेष्टि की है। हाँ। तो आचार्य और प्रमुख होना, चतुस्संग के प्रमुख होना, किसी और चतुस्संग के प्रमुख अरहत भगवान को कहा क्या? चतुस्संग के प्रमुख सिद्ध भगवान को कहा क्या? जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय किसी को कहा क्या? नहीं, वो एक ही आचार्य परमेष्टि है। तो जो आचार्य परमेष्टि का जब गुणगान करेंगे, जब पूजन करेंगे, तो दिमाग में ये होना चाहिए इनको दीक्षा और शिक्षा, जब भी मुझे दीक्षा लेनी है आचार्य परमेष्टि की शरण जाना है। उनमें जिनवानी अरहत भगवान, उनका प्रतिपादित मार्ग, जिन धर्म, ये सारी चीजें उनके साथ हो जाएगी, किंतु सामने उनका चेहरा क्या होगा? आचार्य। क्या के समय? प्रायश्चित लेने के समय आचार्य परमेष्टि है कि नहीं? तो ये आचार्य परमेष्टि। उपाध्याय परमेष्टि अब सबको पता है, स्वयं पढ़े दूसरों को पढ़ावे, ये उपाध्याय परमेष्टि का प्रमुख देख करके हमको करना पड़ेगा। साधु को, साधु को कैसे करोगे?
ध्यान, तप, संयम, इन सब में लिप्त, उनसे सहित साधु परमेष्टि का स्वरूप। जिन धर्म की चर्चा तो करी। जिन धर्म क्या है? मोक्ष मार्ग पर चलने की पद्धति, या यूं कहिए स्वयं मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन को कैसे धारण करे, सम्यक ज्ञान को कैसे धारण करे, सम्यक चारित्र को कैसे धारण करे, उनके गुण 8, 8, 13, इनकी चर्चा प्रमुखता से करेंगे। किसमें? जिन धर्म में। उसी के साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ साथ में जब हम, जैसे मैंने कहा उत्तम क्षमा, ये गुण, क्षमा गुण है, किंतु उत्तम क्षमा कब बन जाता है? जब उस गुण को गुणी धारण करता है तो वो गुण का आचरण उत्तम क्षमा धर्म बन जाता है। बात समझ में आ रही है? क्षमा क्या है? अकेला गुण है। चलो, एक हीरा होता है, हीरा। अब हीरा उंगली पर रख करके काम चलेगा क्या? हीरे को धारण किया जाता है, किंतु धारण क्या सिर्फ रखने मात्र से हीरे को धारण किया जाएगा? मुट्ठी में लेकर के चलने से हीरे को धारण किया जाएगा? तो उसे अंगूठी में जड़ करके फिर अंगूठी को उंगली में धारण करना पड़ेगा। तो हीरा अपनी जगह पर है, तो हीरे का अस्तित्व अलग है, धारण करने वाले का अस्तित्व अलग है। और हीरे को धारण करने योग्य बना करके उसको धारण करना, यह प्रक्रिया तीसरी प्रक्रिया है। आया ना? तो ये जो तीसरी प्रक्रिया है उसी को धर्म कहा। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये स्वयं में गुण है। कौन धारण करेगा? जीव धारण करेगा। कैसे धारण करेगा? सम्यक दर्शन का पालन करके, सम्यक ज्ञान का पालन करके, सम्यक आचरण का पालन करके। तो ये पालन करना जो है वही धारण करना है। शब्द आगे आने वाले हैं। व्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना। तो व्रतों को धारण करना क्यों नहीं कहा? व्रतों को पालन करना क्यों नहीं कहा? समितियों को धारण करना क्यों नहीं कहा? बात समझ में आ रही है? समिति एक प्रोसेस है, उसको पाला जाता है, उसको किया जाता है। व्रत को धारा जाता है। व्रत को धारा जाता है, कब जाता है व्रत को धारा? 24 घंटे प्रतिक्षण। समिति का पालन प्रतिक्षण होता है क्या? जब महाराज जी ध्यान में बैठे हैं, ईर्य समिति का पालन होगा क्या? ईर्य समिति वहां पर है क्या? नहीं है। महाराज जी भोजन नहीं कर रहे, ऐष्णा समिति है क्या? महाराज जी ने मौन लिया है, भाषा समिति है क्या? किंतु महाराज जी खा रहे, पी रहे, सो रहे, विहार कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, तो भी महाव्रत उनमें है कि नहीं है? ऐसा कोई क्षण है जिसमें उनमें महाव्रत नहीं है? फर्क समझ में आ रहा है क्या? बहुत सूक्ष्म चर्चा ही है। जो धारण किया जाता है, इसलिए अंगूठी, हीरा और अंगूठी को पहनने वाला, ये तीन चीजों को अगर हम अलग पहचान पाएंगे तो इस शब्द का अर्थ निकलेगा यथा योग्य। जब मैं हर शुरुआत में और अंत में कहता हूं सभी व्रती प्रतिभाधारियों को वंदना, यथा योग्य वंदना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना सभी प्रतिभाधारियों को है, पर पहली प्रतिभाधारी को जो वंदना है, क्या वही दूसरी प्रतिभाधारी को है? क्या वही तीसरी प्रतिभाधारी है? क्या वही सातवीं प्रतिभाधारी को है? तो वंदना कैसे है? यथा योग्य है। सुन तो हर रोज रहे हैं, अर्थ आज लग रहा है। और आप लोग भी बहुत बार शुरुआत में माइक खुले रहते तो एक दूसरे को कहते हैं ना यथा योग्य वंदना, यथा योग्य वंदना। तो यथा योग्य वंदना मतलब आपका अर्थ क्या है? जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता की अपेक्षा। और योग्यता किससे आती है? गुणों से आती है। जैसे दूसरे प्रतिभाधारी में जो गुण है, पहले प्रतिभाधारी में जो गुण है और चौथे प्रतिभाधारी में जो गुण है, वो अलग अलग है।
तो उस अलग अलग गुणों की वजह से अलग अलग योग्यता आ रही है। वैसे ही नव देवताओं में भी अलग अलग गुणों की वजह से कुछ कुछ प्रमुख योग्यताएं आती है, और उन प्रमुख योग्यताओं की अपेक्षा से उनकी पूजन, उनकी भक्ति करना। नहीं तो क्या होगा, सबको एक जैसे अगर हम लोग एक समान अगर भक्ति करेंगे तो वो रियलिटी में यथा योग्य भक्ति होगी क्या? अपनी मां को भी नमस्कार किया जाता है और मौसी को भी नमस्कार किया जाता है, या ना? पर मां को जो नमस्कार किया जाता है और मौसी को जो नमस्कार किया जाता है, दोनों समान है क्या? पूज्यता की, सम्मान की अपेक्षा। बात यहां पर विनय शुद्धि की चल रही है, यह प्रकरण यहां पर विनय शुद्धि का चल रहा है, और विनय यहां पर मुख्यता से पूजा की भावना, सम्मान की भावना, विनय की भावना, इसकी अपेक्षा से चल रही है। ये जिसको समझ में आ गया उसको तीर्थंकर भगवान का सम्मान, क्योंकि सम्मान शब्द का अर्थ है पूजा, तीर्थंकर भगवान का सम्मान पूजा कैसी करनी है, सिद्ध भगवान की पूजा सम्मान कैसा करना है, आचार्यों का कैसा करना है, ये जिसको समझ में आता है, क्या उनको यक्ष यक्षिणी क्षेत्रपाल का सम्मान कैसे करना है ये समझ में नहीं आएगा? ये तभी आएगा जब इनमें भी हमें यथा योग्यता दिखेगी। तीर्थंकरों का यथा योग्य पूजन और यक्ष यक्षिणी का यथा योग्य पूजन होता है कि नहीं होता है? तो यथा योग्य का अर्थ क्या? समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? यही सम्यक दर्शन है। ये अलग अलग भेद करना, हर एक की योग्यता की अपेक्षा से उनमें विनय प्रकट हो जाना, यही, और उस विनय का श्रद्धान करना कि अरहत परमेष्टि का ये श्रद्धान है, सिद्ध परमेष्टि का ये है, आचार्य परमेष्टि का ये है, यक्ष यक्षिणी क्षेत्रपाल का ये है। ये बात जिसके समझ में आ गई वो सही चीज को सही सम्मान दे रहा है, यही सही धारणा है। ये सही धारणा ही सही श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान है। विश्लेषण समझ में आ रहा है? आचार्य भगवान यहां पर, क्योंकि बहुत बड़ी एक लाइन में पढ़ करके आगे जा सकते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। अरहंत आदि परम गुरुओं में यथा योग्य पूजा आदि की भावना होगा। अगर एक झटके में पढ़ेंगे तो इतना ही समझता है कि अरहत परमेष्टि की भक्ति करना, अरहत परमेष्टि आदि की भक्ति करना, वो तो आपको पता ही है कि नहीं? अरहत भगवान की भक्ति करते कि नहीं करते, पूजा करते कि नहीं करते? कौन से अरहत भगवान की करते हो? कुसुम दीदी, इंदौर में कौन से अरहत भगवान की करते हैं? भैया जितने भी अरिहंत हैं 3 लोक में। तो बताओ, तो कोई तो नाम तो बताओ। सबकी करते हैं हम तो। अरे कोई नाम तो बताओ, अरहत परमेष्टि के नाम तो बताओ। सब जो भी तीर्थंकर हुए सब पहले अरिहंत ही थे, जितने सिद्ध हुए वो पहले अरिहंत ही थे, अभी भी अरिहंत हैं। वो कितना एक सीधा सा प्रश्न पूछा है, और दीदी हमारे ऊपर पूरे के पूरे ऐसे बंडल के बंडल। विदेश क्षेत्र में विद्यमान विराजमान अरिहंत भगवान। एक हाथ अब बात चल रही है अरहत भगवान के पूजन की, आप उनको सिद्धों में भी उनको मिला रही हो। विदेश क्षेत्र में विराजमान है ना अभी। सीमंदर क्षेत्र की अपेक्षा से बताओ। सीमंदर, युगमंदर। हाँ, तो नाम तो है ना उनके, अरहत भगवान है ना। वायु सुबाहु। हाँ, तो इनमें सिद्ध भगवान को तो उसमें मिक्स नहीं करोगी ना। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब यहां पर कर रहे हैं कि अरहंत आदि परम गुरुओं में यथायोग्य पूजा आदि की भावना। भाई ये क्लियर होगी लाइन सबको? यथायोग्य शब्द के ऊपर हमने इतनी देर तक जो आपको खींच रहे थे वो एक यथायोग्य शब्द के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब जगह पर अभेद रूप और भेद रूप। भैया यथा युग को अंतर भी बोल सकते हैं क्या? क्योंकि हर एक में अंतर है, उस अंतर को जानकर वो यथायोग्य होगा। जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार ये यथायोग्य शब्द का अर्थ हो गया। इसका मतलब सबकी योग्यता अलग अलग है, और सबकी योग्यता अलग अलग है मतलब फर्क है, तो उस फर्क को ही जानना है। रुको, कोई चैट आ रहा है, चैट में कोई प्रश्न आया है क्या?
सूचना मिल रही है यहाँ पर। आशा दीदी, कोई प्रश्न है आपका? अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी। हाँ दीदी, वंदना, बोलिए। हाँ, हमारा प्रश्न थोड़ा भैया इससे मतलब हल्के हम पीछे के आपके सब सुन रहे हैं, हम्म उसमें से 2 क्वेश्चन थे हमारे। कोई बात नहीं, उसको हम अगर विषय को छोड़ करके है तो उसको थोड़ा उसके हम अंत में लेंगे, उसको आप 5 मिनट अंत के, क्लास के अंत के 5 मिनट आपको दे देंगे ताकि विषयांतर ना हो। अगर इससे जुड़ा हुआ है तो इसको अभी ले लेते हैं। नहीं, अभी इसका नहीं है, हम पीछे के सुन रहे हैं उसमें से हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, तो हम थोड़ा सा आपको अंत में 5 मिनट दे देंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलिए। हाँ, विजय शाह दीदी। दीपा दीदी तब तक। मेरे को गुरु का जरा ये लगा, गुरु का ध्यान ध्यान तप युक्त तप में रत बोलेंगे तो आचार्य भी ध्यान ध्यान में तप रहते ही है और उपाध्याय भी ध्यान ध्यान में तप रहते। बिल्कुल। तो आत्मा का मुनियों में ऐसी क्या बात है कि जो जब हम आज देखो, तीनों भी मुनि महाराज है, आचार्य भी है, उपाध्याय भी है और साधु भी है। तो आचार्यों में क्या बात है? खुद के साथ साथ संघ का संचालन करना, ये बात उनमें है, और मुनि में एग्जैक्टली वो बात नहीं है। मुनि में क्या बात है? अपनी आत्मा का कल्याण करना, अपनी आत्मा का कल्याण करना और अपने संघ के प्रमुख की आज्ञा में रहना। अपने संघ के प्रमुख की आज्ञा में रहना, ये आचार्य परमेष्ठी के पास नहीं है। हम दोनों स्वरूपों में फर्क देख रहे हैं। अगर मान लो मेरे पास एक पीला रंग है और दूसरा सफेद है, तो दोनों में तुलना कैसी होगी? आप कहोगे ये पीला नहीं है, ये सफेद नहीं है। सबको बिठाए तो अलग करने को आना। दोनों रंग ही है, सफेद भी रंग है, पीला भी रंग ही है। तो समानता की अपेक्षा दोनों रंग है। आचार्य, उपाध्याय, मुनि महाराज, तीनों भी मुनि निग्रंथ मुनिराज है। इस अपेक्षा से मोक्ष मार्गी है, इस अपेक्षा से समानता है। और भिन्नता कैसे है? ये पीला है, ये सफेद है। जो सफेद है वो पीला नहीं है, जो पीला है वो सफेद नहीं है। वैसे ही जो आचार्य है वो मुनि तो है, वो आप ऐसा नहीं कह सकते क्या वो मुनि नहीं है, किंतु मुनि का ऐसा एक स्वरूप है जो आचार्य में नहीं है। और वो कौन सा है? अपने संघ के आचार्य की आज्ञा में रहना। यहां पर तो स्वयं आचार्य है। मतलब उन्हीं चीजों को वहां पर आपको दूसरे एंगल से जब बताओगे तब जाकर के वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो आप तारे चिन्ह तो उनमें भी है। सब मिला के रखे तो उनका वैशिष्ट्य से निकलते अलग। मूल गुण में से ऐसा एक भी मूल गुण नहीं है जो आचार्य और उपाध्याय में नहीं है। हाँ। तो उनके जो 36 बताए वो 36 + 28 हो जाएंगे, इनके 25 बताए वो 25 + 28 हो जाएंगे। इस प्रकार से लेना पड़ेगा। चलिए, और कोई? आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं आचार्य भगवान विनय शुद्धि में। आगे कह रहे हैं ज्ञानादिक में भक्ति होना। ज्ञानादिक, ज्ञान आदिक में, अब यहां पर विस्तृत कर रहे हैं उसको। पहले गुरुओं की अपेक्षा से, क्योंकि हमने अरहत परमेष्टि की अपेक्षा से नवदेवताओं का स्वरूप देखा, अरहत परमेष्टि की अपेक्षा से नवदेवताओं को देखा, क्योंकि आचार्य भगवान ने अरहंत आदिक गुरु इस प्रकार से शब्द लगा दिया, तो वहां पर वो मुख्यता से पंच परमेष्टि की चर्चा कर रहे हैं। और दूसरे लाइन में आगे कह रहे हैं ज्ञानादिक में भक्ति होना, अर्थात ज्ञान आदिक में वहां पर जिनवानी भी हो जाएगी और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की अपेक्षा से जिन धर्म भी हो जाएगा। आदिक की अपेक्षा से फिर बाकी के सारे भी लगा देगा। तो इनमें भी भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान में भक्ति होना और एक चीज की तरफ संकेत करता है।
वो होता है स्वाध्याय में रुचि रखना। चर्चा विनय शुद्धि की चल रही है, चर्चा विनय शुद्धि की चल रही है। स्वाध्याय में रुचि होना, ये स्वाध्याय की विनय है, ये जिनवानी की विनय है। बाकी की विनय तो आप करोगे ही करोगे, जिसे ज्ञान विनय कहा जाता है, सम्यक ज्ञानी और सम्यक ज्ञान की विनय करना, वो तो हो ही जाएगा। कैसे? प्रतिष्ठापन आदि क्रियाओं के साथ में स्वाध्याय को शुरुआत करना, ग्रंथ को विनय पूर्वक रखना, उन पन्नों को मोड़ना नहीं, शुद्धि के साथ में ग्रंथ को पठन करना, शुद्ध पठन करना, ये सारे क्या आएंगे? स्वाध्याय संबंधी शुद्धि आ जाएगी। किंतु सबसे पहले अगर ज्ञान में रुचि ही नहीं है तो ज्ञान के प्रति भक्ति भावना आएगी क्या? देखो, शुद्धि में यहां पर भक्ति की अपेक्षा से शुद्धियों को बता रहे हैं। जब तक सम्मान की भावना अंदर से नहीं निकलती है तब तक विनय नहीं होगा। अरहत परमेष्टि की विनय तब तक नहीं होगी जब तक अरहत परमेष्टि को अरहत परमेष्टि के स्वरूप की अपेक्षा से अपने मन में सम्मान उत्पन्न नहीं होगा। ये हितोपदेशी है, ये सम्मान मेरे मन में आना चाहिए। जो सम्मान दूसरे परमेष्टि के साथ नहीं आता है, इनमें मुख्यता से आता है। उस प्रमुखता की अपेक्षा से मैं इनकी भक्ति कर रहा हूं, और वो अरहत परमेष्टि के प्रति विनय है, ये ऐसा कह रहे हैं। एक बार बता दे रहा, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि भक्ति सबकी करनी है, किंतु हर एक की उनकी उनकी स्पेशलिटी की अपेक्षा से करनी है। आज की भाषा में कहें तो क्लियर है? चलिए, हाँ विजयलक्ष्मी दीदी। मुझे आप अभी बोले कि अब अरहंत परमेष्टि या सिद्ध परमेष्टि की पूजा करने हैं तो हम उनके लेवल के हिसाब, जैसे सिद्ध परमेष्टि के 8 कर्म नाश कर होते हैं और उनके 4, तो अब हम करते तो हमारी भाव दोनों को सेम ही रहती है। सिद्ध परमेष्टि को भी हम उतना ही उच्च स्थान देते हैं और अरहंत परमेष्टि को भी उतना पूजा करते थे भी। ये तो बात आती है, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। इसके लिए तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है कि एक की कम करो एक की ज्यादा करो, ऐसा कहा ही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं, ऐसा भाव क्या अलग लाना पड़ता है? हम तो दोनों को भाव देते हैं। जब मैं विजयलक्ष्मी दीदी के साथ जब बात करता हूँ तब वो विजयलक्ष्मी दीदी की अपेक्षा से बात करनी चाहिए। जब दीपा दीदी से बात कर रहा हूँ तो वहां पर मुझे दीपा दीदी से बात कर रहा हूँ, ये भावना से मैंने बात करनी चाहिए। नहीं, अभी देखो, अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि हम दोनों को भी भगवान मानते हैं और दोनों को भी मतलब भाव तो सेम। मुझे वो समझ में नहीं, भाव में क्या चेंज करना है? गलती है ही नहीं है, क्योंकि अभेद रूप से तो आप कर ही सकते हो। जब आप नव देवता की पूजा करते हो तो सभी देवताओं की मिलकर के एक ही पूजा करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, एक ही करते, एक ही करते हो, तो ये अभेद रूप से पूजन हो गई, इसमें कोई दोष है ही नहीं है। ये भी पद्धति है, दूसरी पद्धति भी है। उस दूसरी, क्योंकि यहां पर चर्चा अभेद रूप से विनय की नहीं चल रही है, यहां पर भेद रूप विनय की चल रही है। तो मैं जब विजयलक्ष्मी दीदी को जब मैं बात करता हूं तब मुझे वो दिखता है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी है। स्वाध्यायी होने की अपेक्षा से वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी है। दीपा दीदी से मैं जब बात कर रहा हूं तो मुझे ये याद आता है कि वो अपने जमाने में 50 साल पहले की बात है, वो अपने जमाने में पूरे जिले में पहली आई थी स्कूल में। तो वो भाव एक अलग प्रकार का सम्मान दीपा दीदी के बारे में देगा, विजयलक्ष्मी दीदी के बारे में मुझे अलग प्रकार का सम्मान देगा कि नहीं देगा? जो सम्मान विजयलक्ष्मी दीदी के साथ हो रहा है वही सम्मान मेरा दीपा दीदी के साथ हो रहा है क्या? तुलना दोनों में नहीं है, क्योंकि तुलनाओं की अपेक्षा ही अलग अलग है। सम्मान नॉलेज के हिसाब से भगवान 8 कर्म नाश करते हैं और ये 4 कर्म नाश करते हैं अरहंत भगवान। नॉलेज के हिसाब से ऐसा बोल रहे हैं? नॉलेज नहीं, योग्यता, उनके अंदर रहने वाले विशेष गुण की अपेक्षा। मतलब 8 कर्म नाश कर विशुद्धि उनकी ज्यादा रहती है, उसके लिए ऐसा मैं समझ में नहीं आया कैसा भाव रखने का। 8 का देखो, हमको यहाँ पर तुलनात्मक भाव नहीं करना। सबसे पहले तो तुलनात्मक को हटा दो। अच्छा, ठीक है। तुलनात्मक को जैसे ही आप हटा दोगे तो फिर आप तुलना नहीं कर पाओगे। आप एक डॉक्टर की तुलना एक इंजीनियर से कर सकते हो क्या? नहीं। डॉक्टर की तुलना डॉक्टर से की जाएगी, इंजीनियर की तुलना इंजीनियर से की जाएगी। हमारे पास एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, और हमारे पास तीसरे लॉयर है, हमारे पास चौथा सीए है, हमारे पास 5वें एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट है। पांचों अलग अलग है, पांचों भी स्कॉलर है,
ज्ञानवान है किंतु पांचों अलग है। यहां पर उनमें जो कॉमन है उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाना है, तो उनकी अकेली की क्या क्या विशेषता है, ये खेती का, बीज का, फसल का ज्ञान रखते हैं, उनको किस अच्छी तरीके से उसको बढ़ाए इसका ध्यान रखते हैं। ये एग्रीकल्चर वाले के साथ बात करते वक्त मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बात होनी चाहिए, या उस प्रकार से मेरे मन में उनके बारे में अच्छे भाव या सम्मान की भावना आनी चाहिए। जब मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूं तो डॉक्टर की योग्यता मरीज के प्राण बचाने, अलग अलग प्रकार की औषधियों का इनको ज्ञान है, ये सोच करके मुझे उनके प्रति मुझे सम्मान आना चाहिए। इंजीनियर्स को अलग अलग प्रकार की तकनीकों का ज्ञान है, लॉजिक्स का ज्ञान है, यह सोच करके मुझे उनके प्रति सम्मान आना चाहिए। सीए को उसके ज्ञान की अपेक्षा से मुझे आना चाहिए। ये सब में कहीं पर भी तुलना नहीं हो सकती, हर कोई उतना ही उच्च कोटि का ज्ञाता है। वैसे पूज्यता की अपेक्षा से अरहत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, जिनवानी, जिन धर्म सभी उच्च कोटि के ही है। किसकी अपेक्षा से? योग्यता की अपेक्षा से, किंतु विविधता की अपेक्षा से, अलग अलग योग्यताओं की अपेक्षा से सभी अलग है। वो अलग है, वो तो समझ में आया योग्यता के, जैसे पर आप पूजा करते हो तब भाव कैसे चेंज करने का? अभी भाव कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि भाव दो तरीके से चेंज होते हैं, एक कम ज्यादा को देख करके चेंज होते हैं और एक विषय को बदलते ही चेंज होते हैं। हमें विषय को बदलते हुए चेंज करना है। जब अरहत परमेष्टि, बहुत बार पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जब मैं नमो अरहंतानम बोलता हूं तो मुझे क्या दिखना चाहिए? समवसरण सहित अरहत परमेष्टि दिखने चाहिए। इसका मतलब ही हितोपदेशिता दिखनी चाहिए। तो जब मैं अरहत परमेष्टि की पूजन कर रहा हूं, जब मैं महावीर भगवान की एक अरहत परमेष्टि की अपेक्षा से पूजन कर रहा हूं, तो उनकी उपदेशिता, उनकी हितोपदेशिता, ये मुझे सबसे पहले दिखनी चाहिए। बाकी चीजें बहुत है उनमें, किंतु मुझे हितोपदेशिता दिखनी चाहिए। जब मैं सिद्ध परमेष्टि की पूजन कर रहा हूं, वही महावीर भगवान को जब मैं सिद्ध परमेष्टि की अपेक्षा से पूजन कर रहा हूं, तब मुझे उन्होंने सभी कर्मों का नाश किया हुआ जो पुरुषार्थ है वो दिखना चाहिए। अच्छा, समझ में आ गई बात समझ में? क्लियर? तो यहां पर कम ज्यादा की अपेक्षा से यथा योग्य शब्द नहीं कहा है, क्योंकि मैं जब विजयलक्ष्मी दीदी को सम्मान दे रहा हूं, जब दीपा दीदी को सम्मान दे रहा हूं, सम्मान में कोई कम ज्यादापन है क्या? सम्मान में कोई कम ज्यादापन नहीं है। दोनों को भी 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं, तो सम्मान में कम ज्यादापन कैसे होगा? नहीं, दोनों को उच्च सम्मान मिल रहा है, किंतु एक को देने के लिए एक विषय मेरे लिए अलग है, दूसरे के लिए विषय अलग है। बातें समझ में आ रही है सबको? ये विजयलक्ष्मी दीदी ने जो प्रश्न उठाया बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि चर्चा फिर और थोड़ी सी खुल जाती है। समझे कि ज्यादा उलझे? नहीं, समझे समझे समझे। फिर बाकियों को भी पूछ रहा हूं मैं, समझे कि ज्यादा उलझे? रेखा दीदी समझे भैया? ये हम सबसे उम्मीद है, ये हम सबसे उम्मीद होती है। और इसके ऊपर मैंने गुरुओं के द्वारा एक से एक प्रवचन को सुना है। अपने गुरुओं को जब मैं देखता हूं, वो कहते हैं कि अलग अलग संघों से जब हमारा मिलन होता है, अलग अलग संघों से जब मिलन होता है, सबके प्रति आकंठ गदगद होकर के हम नमोस्तु करते हैं उनको। गुरुदेव ध्यान सागर जी कहते हैं, आचार्य वर्धमान सागर जी की जब दर्शन होते हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जी की जब दर्शन होते हैं, आचार्य विद्यासागर जी की जब दर्शन होते हैं, आचार्य अधिकांश सागर जी की जब दर्शन होते हैं, आचार्य कुंद सागर जी की जब दर्शन होते हैं, सबके दर्शन करते हुए मेरा गला बढ़ाता है बोलते हैं। पर कुंतु सागर जी में कुंतु सागर जी के जो प्रमुख गुण है वो दिखते हैं, विद्यासागर जी में विद्यासागर जी के प्रमुख गुण दिखते हैं। तब मुझे कुंतु सागर जी की याद नहीं आती है, क्योंकि हर एक की विशेषताएं अलग अलग है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सबके प्रति विनय, किंतु उनकी विशेषताओं की अपेक्षा से। ये कब चर्चा चलेगी? नवदेवता की चर्चा चल रही है, तो सब समान किंतु उनकी अपेक्षा से विशेषताएं अलग अलग। जब हम तीर्थंकर और यक्ष क्षिति क्षेत्रपाल की चर्चा करोगे तो वहां पर योग्यता में भी कम ज्यादापन है वहां पर, तो इसीलिए उनकी 1:1 तुलना हो ही नहीं सकती है। तो एक जगह पर अलौकिक सम्मान और दूसरी जगह पर लौकिक सम्मान। अब लौकिक सम्मान की जब बात करोगे,
वो चतुर्थ गुण स्थान वाले हैं। यहां पर भी जब चतुर्थ गुण स्थान वाले आपको मिलते हैं, अब इन दो चतुर्थ गुण स्थान वालों की आप तुलना कर सकते हो। एक साक्षात समोशन में बैठ करके भगवान की अमृतवाणी का पान करने वाले, और एक यहां पर बैठ करके चर्चा करने वाले, सम्यक दृष्टि दोनों है। फर्क समझ में आ रहा है? तुलना कहां और कहां नहीं। योग्यता का अर्थ विशेषता की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा, उच्चता की अपेक्षा, सब अलग अलग तरीके से लेना है। ठीक है, जहां पर इसी को यथा योग्य, जहां जो योग्य है उस अपेक्षा से विनय करना, जहां जो योग्य है उस अपेक्षा से विनय करना। ठीक है, चलिए रेखा दीदी। वंदना भैया, जैसे जिस जो में जैसे गुण है उसके गुणों में अनुराग रख के विशेष तरह से उनकी भक्ति करना, यही उनकी विनय होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिनमें जो प्रमुख गुण है उनकी अपेक्षा से, क्योंकि बहुत गुण भी दिखते हैं, बहुत सारे समान गुण भी दिखते हैं। जब समान गुण दिखते हैं तब विशेष की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, और विशेष की तरफ जब तक ध्यान नहीं जाएगा तब तक सम्मान नहीं आएगा, तब तक विनय नहीं आएगा। नहीं तो कहेंगे सबकी तो है ही है, सबकी तो विनय करते ही करते हैं। जैसे कि अभी 5वां गुण स्थान तो अनुव्रति का भी है, 5वां गुण स्थान तो महाव्रती का भी, आरिका माता जी का भी है, लेकिन उनकी विशुद्धि देखेंगे तो कम ज्यादा है। योग्यता तो की अपेक्षा, योग्यता की अपेक्षा तो अलग अलग रहेगा, तो ऐसे भी नहीं में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और नमो अनंतानम नमो सिद्धानम का जो दोनों का जो क्रम बना है, वो भी तो हितोपदेशिता की अपेक्षा से अनंतानम को पहले लिया है। इसका अर्थ, क्योंकि अगर आप जब तक ये चीज का ध्यान नहीं रखोगे कि नमो अनंतानम में सिर्फ हितोपदेशिता की अपेक्षा से अरहंत परमेष्टि को प्रथम नमस्कार किया है, इसका अर्थ इनसे सिद्ध परमेष्टि को दूसरे में नमस्कार किया दूसरी बार में, इसका अर्थ सिद्ध परमेष्टि अरहत परमेष्टि से कम होते हैं, यह अर्थ नहीं है। जब हम उनके 46 गुणों की चर्चा करते हैं और इनके 8 गुणों की चर्चा करते हैं, तो एक में 46 गुण है, एक में 8 गुण है, तो क्या 46 से 8 कम होते करके सिद्ध परमेष्टि कम होते हैं क्या? बोलो। और मुनियों के 28 गुण होते तो मुनि सिद्ध भगवान से ज्यादा होते हैं क्या? उपाध्याय परमेष्टि के 25 होते करके नंबर तो कम है, इसलिए मुनि महाराज से उपाध्याय परमेष्टि कम होते हैं क्या? देखो, फिर आप वहां पर नंबर्स को किस अपेक्षा से देख रहे हो? अलग विशेषता, क्योंकि 8 क्या नंबर है? वो 8 विशेष गुणों का, जो 8 विशेष गुण दूसरे में नहीं है, ये चर्चा वहां चल रही है। आ गई बात समझ में? ये यथा योग्य विनय है। और जब तक हर एक चीज का जैसा योग्यता है, उस योग्यता का जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक वो सम्यक श्रद्धा नहीं होगा। हमेशा हम सब चीज को अभेद रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो घिसी पिटी श्रद्धा हो जाएगी। महावीर भगवान की पूजा करते वक्त के जो भाव है, वो वाले भाव विमलनाथ भगवान की पूजा करते वक्त कैसे आएंगे? जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा पूजन करते वक्त कि इनके भी 5 कल्याणक हुए हैं, इनके भी बहुत सारे अतिशय है, इन्होंने भी दी हुई जिनवानी, इनकी भी उपदेशिता जो है वो मेरे लिए हितकारिक है, इनके भी पहले आहार में पंचाश्चर्य हुए थे, इन्होंने भी पंचमुष्टि लोच किया था, इनके लिए भी शचींद्रानी ने रत्नों के चूर्ण का चौक पूरा था, तब जाकर के इनकी दीक्षा। ये जब तक मैं उनके बारे में याद नहीं करता हूं तब तक विमलनाथ भगवान के बारे में मुझे उतनी सम्मान, उतनी विनय नहीं आती। हम सबको सिर्फ तीर्थंकर मान करके करेंगे तो किन्हीं किन्हीं के बारे में विनय ज्यादा होती है, बाकियों के बारे में विनय आती ही नहीं। एक क्रिया की अपेक्षा से वहां पर पूजन होती है। एक बार चिंतन करके देखो, एक बार याद करके देखो। आजकल क्या हो गया है, हम लोगों ने एक पद्धति से तो आचरण तो कर ही रहे उसको, है ना। जैसे पंच कल्याणक में से किसी किसी के कल्याणक आते हैं तो उन तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, है ना। तो उसमें कभी नमीनाथ भगवान के भी कल्याणक आते हैं, कभी सुमतिनाथ भगवान के भी आते हैं, कभी मल्लीनाथ भगवान के भी आते हैं, कभी पार्श्वनाथ भगवान के भी आते हैं, कभी महावीर भगवान के भी आते हैं।
तो जब तक उस कल्याणक की पूजा करते वक्त उस कल्याणक की विशेषता जब तक मुझे मेरे मन के सामने नहीं होगी, मेरे मन में नहीं होगी, तब तक वो पूज्यता का, विनय का भाव जगेगा क्या? और अगर वो विनय का भाव नहीं जगेगा तो उस पूजन का कोई फायदा हुआ क्या? बस आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, क्योंकि जिस विनय में, जिस पूजन में विनय का भाव नहीं जगा, वहां विनय शुद्धि नहीं है, जीरो। और जहां विनय शुद्धि नहीं है वहां पर अपहृत संयम नहीं है। और संयम किस चीज के लिए है? अशुभ का संवर और कर्मों की निर्जरा। विनय नहीं तो विनय शुद्धि नहीं, विनय शुद्धि नहीं तो अपहृत संयम नहीं, अपहृत संयम नहीं तो संवर निर्जरा नहीं, और संवर निर्जरा नहीं तो मोक्ष इल्ले। इसलिए क्या चाहिए? विनय शुद्धि चाहिए। कैसी आएगी? एक एक की विशेषताओं को याद रखना पड़ेगा। अरविंद जी की विशेषता क्या है, निर्मल जी की क्या है, विके जैन साहब की क्या है सुभद्रा दीदी की क्या, आपको पता नहीं, शायद आप लोग भी कभी कभी ऑब्जर्व करते रहेंगे। मैं किसी किसी की जब मैं नाम लेता हूं तो वहां पर उनके उनके गुणों का भी बहुत बार मैं उच्चारण करता हूं। सुभद्रा दीदी के प्रतिभाओं का मैं बहुत बार उच्चारण करता हूं, क्योंकि मैंने उनके प्रतिभा का पालन का जो जिस तरीके से वो करती कर रहे हैं। जब भी मैं डॉक्टर शैला दीदी का जब मैं नाम लेता तब उनके अनुष्ठान करने का हमेशा मैं बात करता हूं, हर एक के साथ, क्योंकि मैंने उस तरीके से उनको याद रखा हुआ है, वीडियो खोलने मात्र से नहीं। और ऐसे मेरे पास अगर मैं कहने के लिए जाऊं तो जितने अभी वीडियो खुले हैं, एक एक का नाम लेकर के मैं एक एक के गुणों को कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। आज विषय वो नहीं चल रहा है, बिल्कुल। तो वो नहीं तो वो हमारी गीता तलाटी दीदी क्यों ना हो। कल ही बात निकली थी दीदी आपकी, आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज से मैं बात कर रहा था, यहां पर बैठ करके अमेरिका में जहां पर जिनको विधान आदि करने की सुविधाएं नहीं है, वहां पर इतने सारे प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य नहीं है, तो उनके लिए किस प्रकार की सुविधा बन सकती है। तो हमने उदाहरण दे दिया गीता दीदी का, वो वहां पर शिकागो में बैठ करके वहां पर विधान करती है। बहुत सारी अड़चनें आई, अलग अलग तरीके से उन्होंने डिस्कस किया, पीडीएफ बनवाई, पीछे लग लग के पीडीएफ बनवाई है। सकलीकरण नहीं समझ में आता, भैया कैसे करेंगे? मैं करना चाहती हूं, आधा अधूरा नहीं छोड़ेगी, करना चाहती हूं। और बात आ गई मैं होम हवन भी करना चाहती हूँ, तो होम हवन का भी इंफॉर्मेशन दे दिया। फिर उनको अपनी दिक्कत आ गई, घर में स्मोकिंग डिटेक्टर लगे हुए हैं, अमेरिका के घरों में स्मोक डिटेक्टर्स है। अब बोले होम हवन करेंगे तो स्मोक डिटेक्टर होगा, तो भैया कहाँ कर सकते हैं? मैं अपने दरवाजे में कैंपस में बैठ करके कर सकती हूँ क्या? आप ही का घर है, आप ही का प्रांगण है, आपके स्वामित्व के अंदर है, बैठ करके करो। होम हवन वहां भी हो सकता है। देखो किस तरह मैं आज ये बातें बताने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ये यथायोग्य सम्मान देने के लिए मुझे ये उनके गुणों को याद रखना है, तब जाकर के वो यथायोग्य सम्मान आएगा। और यही चीज अगर हम अपने सोच में रखेंगे तो सभी के साथ में होता है। मैं बहुत सारे स्वाध्यायी मुझे पूछते हैं, हमारी दीपा दीदी मुझे बहुत बार पूछती है, ये पट्टाचार्यों के नाम तेरे को याद कैसे रहते हैं? ये इस परंपरा का, वो उस परंपरा का, इसको इसने दीक्षा दे दी, वो उसने उसके दी। वो तरीका क्योंकि उसमें रुचि बनाई हुई है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, आप लोगों के हित के लिए बता रहा हूं कि आप भी इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। एक एक को आचार्यों की विशेषताओं को हम लोग याद रख सकते हैं, इनमें क्या क्या चीज है। यही है यथा योग्य विनय। बोलिए विनय शुद्धि की जय। और वो जय कब होगी? जब उसको धर्म मान करके हम धारण करेंगे। और विनय को धर्म मान करके, कौन सा धर्म मानना है विनय को? विनय कौन सा धर्म होता है? नहीं होता विनय का। विनय नाम का कोई धर्म है क्या? है रुको, हाँ जी महेंद्र कुमार जी बताओ। वंदना भाई। हाँ वंदना बोलिए। तो षोडश कारण में है विनय संपन्न। वो तो भावना हो गई, हम धर्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, विनय संपन्नता भावना है।
भावना भानी है, किंतु उसका धर्म में परिवर्तन कब होता है? भावना एक प्रकार से भक्ति का रूप, उसके बारे में आपके विचार, ये भावना हो गई। किंतु जब तक उसको आचरण में नहीं लाते हैं तब तक वो धर्म नहीं बनता। अभी भी हमने इस दोनों में फर्क किया है। जब तक उसको आचरण में नहीं लाते हैं तब तक धर्म नहीं होता। तो विनय संपन्नता भावना ये गुण है, विनय को धारण करना ये गुण है, विनय गुण है। जब तक मैं उसको अपने आचरण में नहीं लाता, अपने अंगीकार नहीं करता, जब तक मैं उसको देखता तब तक वो धर्म नहीं बनता। तो विनय धर्म कौन सा है? मंजू जैन दीदी, मार्दव धर्म। उत्तम मार्दव धर्म, बिल्कुल सही। उत्तम मार्दव धर्म ही तो विनय को प्रकट नहीं करोगे। जब तक अहंकार को नहीं छोड़ोगे तब तक विनय को धारण करना है तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना पड़ेगा। तो बस यही बात है। क्लियर हो रही बातें? तो अहंकार को छोड़ना मतलब ही विनय को धारण करना, मतलब विनय नाम के धर्म को मैंने धर्म धारण कर लिया। तो विनय धर्म और विनय गुण, विनय भावना अलग है कि नहीं है? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विनय संपन्नता भावना अलग है और उत्तम मार्दव धर्म मतलब विनय धर्म अलग है, क्योंकि एक गुण है और दूसरा उसको धारण किया हुआ है। अब ऐसे लगा लो, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा दीदी, आपको कोई प्रश्न था? जिनके प्रश्न नहीं है वो जरा अपना हैंड रेज निकाल देना। आचार्य वो आगे कह रहे हैं, सभी जगह गुरु के अनुकूल चलना ये सब विनय शुद्धि कहलाती है। 3 चीजें कही। सबसे पहले देव की बात करी, मतलब अरहंत आदि ऐसा शब्द लगा करके देव की बात कही। फिर ज्ञान आदि शब्द लगा करके शास्त्र की बात कही। और अब गुरु के अनुकूल चलना अर्थात गुरु, तो देव शास्त्र गुरु की विनय के साथ में विनय शुद्धि की चर्चा यहां पर आचार्य भगवान कर रहे हैं। ठीक है, अब गुरु के अनुकूल चलना मतलब क्या है? गुरु के अनुकूल चलना मतलब क्या है? तो गुरु ने आगम की अपेक्षा जो जो बातें सिखाई है उन उन बातों का आचरण करना, यह गुरु के अनुकूल चलना। ठीक है, फिर यहां पर शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, विद्या गुरु और सबसे बड़े गुरुनाम गुरु। वो गुरुनाम गुरु, गुरुनाम गुरु के गुरुनाम गुरु, गुरुनाम गुरु के गुरुनाम गुरु कहां तक पहुंचेंगे? गौतम स्वामी तक। और गौतम स्वामी के भी गुरु महावीर भगवान तक ही पहुंचोगे। ठीक है ना, गंगोत्री तक तो पहुंचता ही पहुंचता है। आगे कहते हैं, विनय करने वाला पुरुष प्रश्न करने में, स्वाध्याय करने में, कथा आदि कहने में, कुछ भी बात बताने में, बड़ी नम्रता से कहने में कुशल होता है। नम्रता में जब तक कुशलता नहीं आएगी तब तक विनय प्रकट नहीं होगा। यहां पर अंगुल चालन की बात नहीं है और अति विनयम चौर लक्षणम की भी बात नहीं है, वो आपके और हमारी। क्योंकि यहां पर यह अवस्था किसकी बात चल रही है? ये अपरुत संयम की बात चल रही है, मतलब छठे गुणस्थान के ऊपर की बात चल रही है, निगृंत मुनिराज की महावृत्तियों की बात चल रही है। क्लियर हो रही है बात? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि विनय करने वाला जीव है, प्रश्न करते वक्त भी नम्रता रखेगा। प्रश्न क्यों किए जाते हैं? आप सब लोगों को रावण के, रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी के, जब रावण का अंत था तब राम जी ने कहा था लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जाओ, रावण विद्याधर और बहुत प्रकांड पंडित है, ज्ञानी है, वो मृत्यु के समीप है, जाकर के उससे शिक्षा प्राप्त करो, जाकर के उससे शिक्षा प्राप्त करो। तो लक्ष्मण जी चले जाते हैं। लक्ष्मण जी जाने के पश्चात रावण देख रहा है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। लक्ष्मण से लौट के आते हैं। राम जी ने पूछा क्या सीखे? जल्दी लौट आ गए। बोले वो अहंकारी है, मर रहा है,
तो भी अहंकारी है, कुछ बोल नहीं रहा है। फिर और एक बार जाते हैं, रामचंद्र जी बोलते नहीं जाओ। फिर जाते हैं, फिर रावण उनकी तरफ देखता है, फिर रावण कुछ नहीं कहता है। फिर से ये रूठ करके वापस आते हैं, भैया हम आपको बता रहे कि वो अहंकारी है और आप हमें बार बार वहां पर भेज रहे हो। एक अहंकारी से, भले ज्ञानी होंगे किंतु अहंकारी से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तब रामचंद्र जी उनको पूछते हैं, जब आप पहली बार गए थे तो तुम कहां पर खड़े थे? तो वो कहा, मैं उनके सिर के सिरहाने खड़ा था। तो बोले, सिरहाने जो खड़े होते हैं वो विनय को प्राप्त नहीं होते हैं। जिनके मन में विनय होती है वो चरणों में खड़े होते हैं। शिक्षा तुम्हें प्राप्त करनी है, ज्ञानी वो है, जरूरत तुम्हें है, और जरूरतमंद चरणों में खड़ा होता है, सिरहाने पर, सर पर जाकर के मंडराता नहीं है। इसलिए रावण तुमको कुछ नहीं बताया। दूसरी बार जब उसने तुम्हारी तरफ देखा तो तुमने क्या कहा? मेरे भाई ने मुझे यहां पर भेजा है, इसलिए हे रावण मैं तुमसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया हूं। ये शब्द तुम्हारे अहंकार जता रहे हैं। तुम्हारी इच्छा नहीं है, वो राम जी की इच्छा जता रहे हैं, लक्ष्मण की इच्छा नहीं जता रहे हैं। तो आपकी वाणी में भी मृदुता नहीं थी, वाणी में कोई विनय नहीं था। और अविनयी व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति को और प्रमादी व्यक्ति को, क्योंकि अहंकार प्रमाद का ही भाग है, अविनयी होना ये भी प्रमाद का ही भाग है, और प्रमादी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्या कहा? आगम वचन है ये, सब लोग गांठ मार कर लेना, एक बार मेरे साथ में दोहराना। प्रमादी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अब प्रमादी किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह के प्रमाद पता है। फिर तीसरी बार जब लक्ष्मण जी जाते हैं, अब उनकी आंखें खुल चुकी है, जाकर के चरणों में खड़े होकर के बड़ी विनय मृदुता, वचनों में मृदुता ला करके, काय में हाथ जोड़ करके पूछते हैं, तब जाकर के रावण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनसे हमें क्या सीख मिलती है? जब भी गुरुओं के दर्शन करो, पहले तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो गुरु बिजी है अपने काम में तो हम क्या करते हैं, पहले तो वेट करते कि उनका ध्यान मेरी तरफ जाना चाहिए, है ना। और 2-3 मिनट तक धीरज रखते हैं, 2-3 मिनट के ऊपर धीरज रुकता नहीं है, तो फिर अलग अलग तरीके की चेष्टा करना चालू करते कि उनका ध्यान मेरी तरफ जाए। अब ध्यान तो चला गया, देखा उन्होंने ऊपर, तो हमारी क्या क्या अपेक्षा रहती है, वो हमको पहचाने और कब आए, क्या है, सब ठीक है ये पूछे, ये हमारी अपेक्षा है। अपेक्षा करके गुरु के चरणों में जाने वाला शिष्य होता है क्या? नहीं। जो खुद को स्वत्व का भी त्याग करके अपने गुरु के चरणों में सरेंडर करता है, समर्पण करता है, वो शिष्य कहलाता है। जब तक समर्पण का भाव नहीं है, जब तक अपेक्षाओं के भाव है, तब तक शिष्यत्व नहीं है। जब तक समर्पण का भाव नहीं है तब तक वो भक्त नहीं बनता है, और जब तक भक्त नहीं बनता है तब तक भगवान प्रसन्न होंगे क्या? फिर वो गुरु के रूप में हो या फिर कोई भी हो। इसलिए समर्पण का भाव होना चाहिए। जब स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनवानी के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। अरे ये विषय कठिन है, नहीं गणित, अरे बाप रे, नहीं आज फिर से चालू हो गया, तो अपना उपयोग दूसरी तरफ लग गया। बैठे तो यही है, उपयोग दूसरी तरफ, उल्टा होना चाहिए। मुझे समझ, अरे कैसे समझ में नहीं आता, 4 बार समझने का प्रयास करूंगा। तीर्थंकर भगवान की वाणी नहीं तो भगवान भैया को 5 बार मैं पूछूंगा। यहां पर पूछा ही नहीं जाता, कैसे पूछूं अकेला, बाकी कोई नहीं पूछ रहा है, फिर मैं अकेला कैसे पूछूं? सबके सामने मेरा ज्ञान दिखेगा। बहुत बातें हो गई, विनय की बातें फिर से आ जाते हैं। सारी विनय की बातें हैं, बड़ी नम्रता से कहने में कुशल होता है कौन? विनय वाला व्यक्ति। विनय शुद्धि उसके होती है जो देश काल भाव के परिचय में निपुण है। क्षेत्र की अपेक्षा से कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की विनय करनी चाहिए, कौन से काल में कौन से प्रकार की विनय करनी चाहिए,
किससे विनय शुद्धि होगी? इसमें जो निपुण है उसकी विनय शुद्धि होती है। बड़ा सुंदर विषय है। मुझे आज याद आ रहा है, अभी अभी हाल ही में जब सबसे अंतिम बार जब पूज्य बड़ी माता जी के गुरु माँ के दर्शन जब हुए थे, जनरली जब भी जाता हूँ एक आध दिन में जाने के पश्चात तो डायरेक्टली वसतिका में जब माता जी रहते तो जाकर के दर्शन तो हो ही जाते हैं। इस बार क्या हो गया, ऐसे समय पर पहुंच गया कि जब माता जी मंच पर प्रवेश कर रही थी। अब मंच पर प्रवेश हुआ, माता जी बैठी, कार्यक्रम चल रहे हैं, माता जी का प्रवचन हुआ, बाकी सारी चीजें हो गई और फिर उसके बाद में माता जी वहां से प्रस्थान कर गई, अपनी वसतिका भी चली गई, थक गई थी, जाकर के आराम किया। ऐसा होते 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 हम सुबह पहुंचे थे, रात को 4:30-5 शाम के हो गए, तो भी माता जी का दर्शन नहीं हो पा रहा है। मन में चल भी चल, चल भी चल, चल भी चल। जब दूर रहते तब तो माता जी के दर्शन नहीं होते तो मन को समझा लेते हैं, किंतु माता जी के यहां जाकर के भी दर्शन सुबह से शाम तक अगर नहीं होंगे तो क्या हालत होती है, वो सब लोग जानते हैं कि क्या भावनाएं होती है। तो जाकर के बताकर तभी समझ में आ गई कि आज हम कौन से काल में और कौन से क्षेत्र में खड़े हैं। काल कौन सा है, यहां पर प्रोग्राम चल रहे हैं। क्षेत्र कौन सा है, मंच पर माता जी विराजमान है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से अब मैं बीच में जाकर के वहां पर उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ये मेरी विनय, वो निपुणता अगर मुझ में है तो मुझ में विनय शुद्धि आ गई। बहुत बार आप लोग देखते हैं कि पारस वगैरह चलन के लिए कैमरे लगे हुए हैं, मंच पर प्रवचन चल रहा है और कोई तो एक दीदी धीरे से आकर के मंच की सीढ़ियां चढ़ती है और ऊपर जाकर के अर्घ चढ़ाना चालू कर देती है। उसको ये ध्यान नहीं रहता कि पीछे कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, वो सामने प्रवचन चल रहा है, मैं बीच पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो जाकर के अपना अर्घ चढ़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र का एहसास नहीं है, काल का एहसास नहीं है, और इन दोनों की वजह से उसमें विनय, ना चाहते हुए भी विनय प्रकटता नहीं है, अविनय हो जाता है। और वो अविनय जब होता है तो विनय शुद्धि निकल जाती है। बातें समझ में आ गई? ये सीख आप और हम सब लोगों के लिए है कि देश, काल और भाव, ये सभी, इन सब की अपेक्षा से हमें विनय शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। विनय शुद्धि वाला पुरुष आचार्य की अनुमति के अनुसार अपनी चर्या करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। यहां पर साधुओं का वर्णन चल रहा है, संघ में रहने वाले साधु का वर्णन है, इसलिए आचार्य की अपेक्षा से अनुकूल या आचार्य के अनुकूल होना, आचार्य की अपेक्षा से वर्णन करना, इसकी चर्चा आ रही है। जो संघ के नियम बने हुए हैं, संघ के उन्हीं नियमों के साथ आपको रहना पड़ेगा। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जब तुल्लिका अवस्था में माता जी, वीरमती माता जी थी, देशभूषण महाराज जी से उनकी दीक्षा हुई थी, और मसवर में आचार्य शांतिसागर महाराज की संलेखना के समय जब लगी थी, तो एक साइड में आचार्य महाराज की कुंतली में समाधि चल रही है, माता जी का चातुर्मास वहां पर मसवर में हो रहा था, महाराष्ट्र में। और वहां पर वैराग्य के भाव ऐसे उमड़े, ऐसे उमड़े, ऐसे उमड़े। माता जी क्षुल्लिका अवस्था में थी, उन्होंने दुपट्टा लेना बंद कर दिया और कटोरे में आहार करने की जगह पर करपात्र में आहार करने लगी, विशुद्ध आरिकाओं की चर्या का पालन करने लगी। और ऐसे में आचार्य महाराज के पास जाकर के उन्होंने दीक्षा की अनुमति मांगी थी। आचार्य श्री ने बताया था कि अब मैंने अभी दीक्षा देने का त्याग किया है, आप मेरे शिष्य वीर सागर जी है, उनके संग में आरिकाएं है, आप वहां जाइए, वहां जाकर के उनके पास से आप दीक्षा ले लीजिए। तो आचार्य श्री की संलेखना के पश्चात माता जी जयपुर पहुंची, विनय करी, आचार्य महाराज को बताया कि महाराज जी ऐसा ऐसा आचार्य शांतिसागर महाराज का आदेश है, तो मैं आपके चरणों में आई हूं और आपसे मुझे आरिका की दीक्षा चाहिए। वीर सागर महाराज जी ने कहा कि ठीक है, कुछ दिन संग में रहो, यथा योग्य समय पर आपकी आरिका दीक्षा हो जाएगी। तो जो चर्या माता जी ने प्रारंभ की थी, वो चर्या अब नए संघ में जाने के पश्चात भी उन्होंने वही रखी। कौन सी? क्षुल्लिका अवस्था में होते हुए भी दुपट्टा को छोड़ दिया और कटोरे की जगह पर करपात्र में आहार करने लगी। ये जब पहले दिन जब बाकी आरिका माता जी ने देखा, तो दूसरे दिन माता जी जिस चौके में पड़गान हो गया था, उस पड़गान में दूसरी आरिका माता जी आई। जब उन्होंने देखा कि ये इस प्रकार से आहार कर रही है, वो चौके से निकल करके चली गई।
आहार के पश्चात माता जी आचार्य, अब बात तब तक तो आचार्य महाराज तक तो पहुंच चुकी थी, वीरसागर महाराज तक। तो माता जी जाकर के, साधारणतः संघ के साधु जब आहार होता तो उसके पास जाकर के गुरु के चरण छूते, तो गुरु भी पूछते कि आहार कैसा हुआ, क्या त्याग हुआ था, क्या नहीं हुआ था, अंतराय हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या, सारी चीजें बतानी पड़ती है। कौन सी चीज ली, कौन से रस का त्याग किया, जो ग्रहण किया वो कितने ग्रास ग्रहण किया, बहुत सारी चीजें रहती है। उनको पूछा जाता है और साधु बताते हैं। तो माता जी ने बता दिया कि हम ऐसे थे, हम अपने चौके में थे, दूसरी आरिका माता जी आ गई और वो हमें देख करके वहां से चली गई। पता नहीं क्या हो गया, हमसे कोई भूल तो हो गई, ऐसा क्यों उन्होंने किया। तब आचार्य महाराज ने कहा, आप शुद्धि अवस्था में हो, आप दुपट्टा नहीं लेती हो, आप करपात्र में आहार करती हो, एक शुल्लिका की चर्या नहीं है। तो माता जी ने कहा, महाराज जी मैं तो शुल्लिका से भी ज्यादा और कठोर साधना कर रही हूं, आरिका पद पर ना होते हुए आरिका की साधना कर रही हूं। तब आचार्य महाराज ने कहा, अपनी भूमिका के योग्य ही आचरण आपको करना होगा, यही आगम की आज्ञा है, यही हमारे संघ का अनुशासन है। और उस दिन अब माता जी ने पूछा कि महाराज जी हम तो जिसका त्याग कर चुके हैं उसका वापस कैसे अंगीकार किया जाए, हमने तो दुपट्टे का त्याग किया है, कटोरे का त्याग किया है, तो उसको वापस कैसे ग्रहण करूं। तब आचार्य श्री ने पूछा, आपने त्याग किस गुरु के कहने पर किया। कटोरा और दुपट्टा आचार्य देशभूषण के कहने पर ले लिया, देशभूषण महाराज ने जब आपको दीक्षा दी तब उनके कहने पर आपने ग्रहण किया, किंतु छोड़ा किसकी अनुमति से, कौन से आचार्य को बता करके आपने अनुमति लेकर के किया। माता जी बोली, नहीं वो तो हमने खुद के किया है। तब आचार्य वीरसागर महाराज ने कहे हुए कथन बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी गुरु मां हमको भी बहुत बार सुनाती है। गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं के द्वारा लिया हुआ नियम अगर आगम के योग्य नहीं है तो उसको छोड़ा जा सकता है, तो उसे छोड़ा जा सकता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आचार्य श्री के कहने पर फिर से माता जी ने उसको ग्रहण कर लिया और आगे चल करके उनकी आरिका दीक्षा भी हुई। 1955 की ये बातें हैं, 1956 में तो पूज्य माता जी की आरिका दीक्षा हो गई। फिर तो उन्होंने हमेशा के लिए दुपट्टा भी छोड़ दिया और पता नहीं किन किन चीजों का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार से अपने आचार्य के अनुकूल चलना, गुरु की आज्ञा के ये भी विनय शुद्धि है। गुरु की आज्ञा के विरुद्ध स्वच्छंद चर्या करने वाला विनय रहित होता है। ऐसी विनय शुद्धि जहां होती है उसके पास सभी संपदाएं होती है, सभी प्रकार की संपत्ति होती है, और यही पुरुष का भूषण है। पुरुष मतलब पुरुषार्थ करने वाला पुरुष, उसका आभूषण, उसका भूषण क्या है, विनय। ऐसी विनय शुद्धि संसार समुद्र से तिरने की नौका है। विनय रहित पुरुष ना इस लोक में सुखी होगा ना आगे सुखी रहेगा। जिसके विनय शुद्धि होती है उसके ही प्राणी रक्षा का भाव भी होता है। जब तक विनय नहीं होगी तब तक, क्योंकि विनय करने वाला व्यक्ति हर एक जीव की उसकी यथा योग्य सम्मान करता है, यथा योग्य उसकी विनय करता है। तो चींटी है तो चींटी भी तो एक जीव है, और एक जीव की जिस प्रकार से सम्मान करना चाहिए दूसरे जीव ने उस प्रकार का सम्मान अगर नहीं करेगा तो उसको मारने मराने के तो भाव होते होते करुणा के भाव प्रकट नहीं होंगे। क्यों? आचार्य कहते कि जिसके विनय शुद्धि होती है उसके ही प्राणी रक्षा का भाव होता है, क्योंकि सभी प्राणियों के परमात्म द्रव्य के प्रति, आत्म द्रव्य जो है, जीव द्रव्य जो है, उसके प्रति स्वरूप दर्शन के कारण अंतर में विनय भाव आ जाता है। ये जीव है और जीव है तो ये कभी ना कभी तो मोक्ष भी जाएगा, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो इसीलिए जीव के प्रति, जीव के समान, जीव के यथा योग्य सम्मान आ जाता है और अपने आप ही विनय शुद्धि हो जाती है, और उसी विनय के कारण जीवों की पीड़ा का परिहार भी बनता है। इस प्रकार की अगर भावना दूसरे जीव के बारे में बनेगी तो क्या हम उसके हत्या का, हिंसा, विराधना का विचार कर सकते हैं? नहीं। अर्थात विनय शुद्धि से सहित व्यक्ति दूसरों के हिंसा और विराधना की बात भी नहीं सोच सकता है। तो इस प्रकार से ये विनय शुद्धि का प्रकरण है। हमारा समय पूर्ण हो रहा है, तो आज के विनय शुद्धि के प्रकरण में इतना ही। आज के इस प्रकरण को
ऐसी भावना के साथ में हम धारण करेंगे, भले ही अपरुत संयम का धर्म का सब संयम का प्रकरण क्यों ना हो, विषय क्यों ना हो, हम जल्द से जल्द इस विनय को, मार्दव को धारण करेंगे और तभी जाकर के उस मार्दव धर्म को हम में प्रकट करने का पुरुषार्थ भी करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में सभी गुरुओं के श्री चरणों में नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए इस आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।